Namaskar, good evening. You're watching Times Now Live and I'm Swati Joshi. Dowry menace has reared its ugly head once again. 33-year-old Twisha Sharma was found dead at her residence in Bhopal after she made allegations of dowry-related harassment. Twisha is the daughter-in-law of a retired judge and the wife of a lawyer. Twisha's family, including her brother, who's a major in the Indian Army, has alleged dowry, harassment and murder, accusing her husband and mother-in-law of involvement in the case. The bereaved family also attempted to meet the Chief Minister of Madhya Pradesh, Mohan Yadav, demanding justice and protesting against anticipatory bail granted in the matter, while also alleging collusion by sections of the administration. परमिशन नहीं ली यहाँ पर घेराव करने की, तो ये अनैतिक है। लेकिन उनके परिवार की बच्ची को उन्होंने वो जो मांग रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से आपका हम शांतिपूर्ण तरीके से ही तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप हमसे जो कह रहे हो, हम डे वन से कह रहे हैं कि आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख के दें, हम उस इन्वेस्टिगेशन का जवाब देंगे। ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। आप जो क्वेरी आ रही है वो क्वेरी लिख के दें, हम उस क्वेरी को आपको हल करके देंगे। जांच कब तक होगी उसकी? SIT है जो गठित की है वो विवेचना कर रही है। अगर ये लोग प्रॉपर हमने उसमें अपराध, अगर ये लोग यहाँ धरने से नहीं हटते तो कहना अरेस्ट किया प्रॉपर धाराओं में हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और हम अपराध पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना कर रहे हैं। अभी क्या तैयारी आप लोगों की? अरेस्ट किया जाएगा। अभी क्या तैयारी? धरने से नहीं हटते सर, सवाल का जवाब दीजिए। अरेस्ट नहीं करते, अभी क्या तैयारी आप लोगों क्या करेंगे यहाँ पर? नहीं हटते तो इनको हम अलग मतलब दूसरी जगह ले जाएंगे। Twisha's father is now joining us on the broadcast. Let me quickly go across to him. If you can hear me. During the marriage, did the family ever demand dowry? क्या कभी समर्थ या उसके परिवार वालों ने शादी के वक्त डाउरी की डिमांड की थी? जी मैडम, ये डाउरी की डिमांड एक ऐसा तरीका होता है ना, आज के डेट में आदमी तरह तरह से उसको मैनिपुलेट कर लेता है। तो इसमें डाउरी की डिमांड ये इस तरीके से की गई कि हमारी स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है, और वो किसी बात पर गुस्सा होकर के वो एक मतलब उन्होंने ऐसी स्टेज क्रिएट कर दी कि वो बारात छोड़ के मतलब चली जाए। तो हमारे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो है उनके पास गए, उनको बुलाया गया, तो उस कॉम्प्रोमाइज़ डील हुई। वो मतलब उसको आप डाउरी का एक तरीका मान सकते हैं कि वो डाउरी का एक पहला इंडिकेशन था। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ डील हुई, पैसे दिए गए और वो पैसे दे करके फिर वो मैरिज आगे कंटिन्यू कर पाई। 5 ही महीने क्योंकि हुए थे। पहली बार ट्विशा ने कब आप लोगों से कहा कि डाउरी की डिमांड हो रही? When did she start getting uncomfortable? जी उसकी जॉब थी, तो जॉब जैसी छूटी उसकी, क्योंकि उसकी कंपनी जिसमें वो काम कर रही थी वो बंद हो गई थी, तो उसकी जॉब छूट गई, उसको सैलरी आना बंद हो गई। तो जैसी सैलरी आना बंद हुई तो उस पर जो है दबाव डाला गया, तरह तरह से हरास किया गया। इवन जब मेरे से बात हुई है गिरिवाला सिंह की, उन्होंने बोला कि अब समर्थ तो इतना कमाता नहीं है, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसको भी कमाना चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ इंडिकेशन वी वर गेटिंग। इसके बाद ट्विशा से पर्सनली कई बार उन्होंने फिजिकल भी हुए और कई बार उसको मेंटली हरास करके उसकी करीब हमने 20 लाख के अराउंड 20 लाख अप्रोक्सीमेट वैल्यू के उसके पास शेयर थे, क्योंकि शेयर की वैल्यू ऊपर घटती नीचे बढ़ती रहती है, तो वी कांट से एग्जैक्ट फिगर, बट इट वाज अराउंड 20 लाख एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो वो 20 लाख के शेयर वो चाहता था अपने तरफ उसको कन्वर्ट कराना, अपने नाम में ट्रांसफर कराना। उसके ऊपर उसको प्रेशर डाला जा रहा था तरह तरह से, और भी उसने मानसिक प्रताड़नाएं चालू कर रखी थी। तुम किसी के काम के काबिल नहीं हो, तुम निकम्मी हो, तुम्हारे को कुछ नहीं आता है, तुम्हारे को कोई जॉब नहीं दे रहा है, मतलब दैट काइंड ऑफ प्रेशर वो साफ इंडिकेट कर रहा था कि ग्रीडी है। Mr. Sharma, did you find anything suspicious? Did you get a chance to meet the family before marriage? लड़के से कभी आप लोगों की बात हुई थी? Did you find anything ever suspicious? या आप लोगों ने ट्विशा को बोला to think about it? नहीं, बिफोर मैरिज तो हम नहीं मिल पाए थे, क्योंकि एक डेटिंग साइट से इन लोग मिले एक टाइम से, लव कम अरेंज मैरिज थी। तो हमको सीधे सगाई में ही आए थे, उसके बाद हम लोग इनसे मिलने भी गए थे घर। तो ऐसा है ना, कैमेलियन आपने सुना होगा वर्ड, वो कैमेलियन दिखने में और कलर चेंज करने में, जब उसने चेंज कर लिया कलर, हमें जो दिखाया गया वो हमें ठीक लगा था कि भाई ये चलो अच्छी फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है और अच्छे लोग हैं, तो कम से कम जो है यहाँ पर एक टैलेंटेड गर्ल को अच्छे रिगार्ड मिलेगा, अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। पहली बार ट्विशा ने आप लोगों को कब बताया दैट देयर इज आल्सो एन एंगल ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज एंड वायलेंस, कि उनके साथ मारपीट होती है? इसका
ये शादी के 1.5-2 महीने, मतलब इवन एट द टाइम ऑफ हनीमून ट्रिप वो पहला इंडिकेशन मिल चुका था कि इसको किसी बात पर जो है कुछ डिले हो गया था, फ्लाइट टाइमिंग्स को रीड करने में उसने प्रॉपर्ली रीड नहीं किया था, ये लोग पहुंच नहीं पाए थे, कुछ डिले हो गया था। तो उसने मतलब जब ट्रेवल कर रहे थे हनीमून के लिए तभी जो है उन्होंने जो है धक्का मार दिया उसको। तो इस त्विषा को बहुत रोना आया, बोले ये कैसा आदमी है, बोले अभी हम हनीमून ट्रिप पे जा रहे हैं और इसने एक तरीके से बोले मेरे को धक्का मारा है। उसने अपने ब्रदर को फोन किया रोते हुए, बोले कैसा आदमी है। ब्रदर बोला यार कई बार आदमी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, डोंट टेक दैट मच सीरियसली और तुम आगे बढ़ो। तो पर इंडिकेशन वहीं से शुरू हो गया था। उसके बाद तो जब इसकी जॉब गई है उसके बाद तो ये डेली की प्रैक्टिस थी। पर चूंकि लड़कियां जो है अपने जीवन में किसी को अगर पसंद करती हैं तो उसका बहुत कुछ सहन करती हैं, जब तक वो बताना नहीं चाहती हैं अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को शेयर नहीं करना चाहती हैं कि ताकि उनकी कोई इमेज खराब ना हो। तो जब तक आपको बताया तब तक बहुत देर हो गई थी। बहुत देर उसने बताना शुरू किया, 1.5-2 महीने से 2 महीने से ज्यादा। उसकी चैट सब हमने सब सबमिट की हुई हैं जिसमें क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि शी वाज हरास्ड बाय गिरीवाला सिंह एज वेल फ्रॉम समर से तो बहुत ज्यादा ही हो रहा था। इन दोनों ने मिलकर, देखिए इनके सारे चीजें जो दिख रही हैं, जो भी एक प्री प्लान्ड चीज दिख रही है इसमें कि एक आदमी को पता है कि क्या होने वाला है, उसी हिसाब से सारी एक्टिविटीज इन्होंने की हुई हैं। इन्होंने अपने बहुत सारी चीजें ऐसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक बच्ची जो 31 साल सी वाज सो डायनेमिक, आज इंदिरा कॉलेज की वो सबसे चहेती स्टूडेंट थी पुणे के अंदर। आज आप पुणे में मिस पुणे रह चुकी है 2012 में। वो शी वाज वेरी गुड एक्ट्रेस। उसने तेलुगु फीचर फिल्म 2-3 फिल्में की, तेलुगु फीचर फिल्म। मॉडल थी जिसने डव और लॉरियल और काफी ज्वेलरी ब्रांड्स को प्रमोट किया उसने। शी वाज सो डायनामिक। इसी जो वर्किंग कर रही थी वो भी एक जर्मन कंपनी थी जिसमें वो प्रेजेंटेशन देने जाती थी और वर्क फ्रॉम होम करती थी। So when you heard the news, जब आपको कॉल आया, when you heard the news about because that's what was claimed that it was a case of suicide, what was the first action that your family took and what was the response of the police? सर मैडम, मुझे अभी मैं आपके सामने खुल के चैनल पे ये कहना चाहता हूँ, इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं सत्येंद्र सिंह जी, जो लोकायुक्त हैं एमपी के, और उनके द्वारा इस पूरी कार्रवाई को बहुत ज्यादा प्रभावित किया जा रहा है। हमें यहाँ से न्याय की उम्मीद हम खो बैठे हैं, क्योंकि लोकायुक्त के आगे तो सभी लाचार हैं। यहाँ पर पूरा सिस्टम को इनके जुडिशरी में इनके लोग बैठे हुए हैं। इवन आप ये देखिए कि आज के टाइम का सबसे ब्लैक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि एक ऐसे केस में, हीनियस क्राइम में, इन्होंने गिरीवाला सिंह को बेल, एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर दी है। आज सारा जो है एडवोकेट वर्ल्ड जो है उस इस वाले बेल आउट को के पेपर लेके घूम रहा है कि आने वाले टाइम में कोई भी क्राइम करेगा तो सास को तो बेल मिल ही जाएगी। तो ये एक ऐसी Was there a delay in filing the case from the police's side? बहुत ज्यादा डिले हुआ, बहुत फाइट हुआ। और वो हमारी जो एक्चुअली क्या था कि जो पीएम रिपोर्ट हमें मिली, मतलब वहां से पीएम एम्स दिल्ली से पीएम रिपोर्ट आई, तो उसमें उन्होंने हैंगिंग दिखाया था, जबकि हमने सारी बॉडी का जो सामने अपीयरेंस देखी, चोट देखी, तो उसमें क्लियर कट लिख रहा है कि ये सस्पिशियस है, ये हैंगिंग डाउटफुल है। ये हैंगिंग किस कैटेगरी की है ये भी उन्होंने क्लियरली नहीं लिखा था। तो तभी हमें डाउट हो गया था कि ये केस पर ये लोग, हमने इनसे जब बोला पुलिस से कि ये हत्या का केस लग रहा है, तो बोले इसकी हत्या का केस लग रहा है तो हम एफआईआर कर ही नहीं सकते। पहले तो 3 दिन तक कोई एफआईआर नहीं हुई। 15 तारीख को रात को एफआईआर करी। जब एफआईआर करने का बयान देने का टाइम आया तो उसमें हमें साफ मना किया गया कि आप हत्या नहीं लिख सकते। इसमें क्यों नहीं लिख सकते हत्या? क्योंकि अगर आपने हत्या लिखी तो एफआईआर नहीं हो सकती, क्योंकि एफआईआर करने के लिए आपको हत्या अगर आपने लिख दी तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद एफआईआर लिखेंगे। तो हमने कहा ठीक है जी, आप एफआईआर तो लिखो इसको, अभी इसको सस्पिशियस डेथ है। बोला कि आप इसको बाद में भी कर तो हमने PM2 के लिए अप्लाई किया हुआ है। अभी PM2 के लिए इन्होंने, पहले कमिश्नर साहब ने हमें बोला कि आपका PM2 के लिए ओके कर दिया उन्होंने। बाद में सुबह बोला कि ये तो जुडिशरी का मैटर है, ये तो जुडिशरी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप समझ रहे हैं जुडिशरी इन्हीं की है। अभी उसको, गिरीवाला सिंह को बेल ग्रांट कर दी। पहला ही एक बहुत बड़ा इन्होंने काला धब्बा जो है कानून पर लगाया है।
और दूसरी बात कल जो है परमिशन लेने जाएंगे बॉडी के लिए PM2 के लिए, तो वो परमिशन ग्रांट करने में एक लेंथी प्रोसेस ये कर सकते हैं। ये हमें डर है कि ये किस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं एविडेंस को, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इन्होंने बॉडी को अच्छे से ढंग से प्रिजर्व नहीं करके रखने की जो है सोच रखी थी। हमने एप्लीकेशन दी तब जा करके उसको सुबह जो है -4 में एम्स ने लिखा है। उससे पहले उसको 3 से 5 डिग्री में रखा हुआ था, जो डिकम्पोजिशन होने के ज्यादा चांसेस थे उसमें। Was she also tortured? Because ये जो चैट्स हम देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों को ऐसा लगता है that she used to consume drugs. क्या इस तरह की बातें भी उसके साथ होती थी? वही तो कह रहा हूँ कि वो जो एक्चुअल में जो ड्रग एडिक्ट है वो उसका पति था, और उसकी पूरी थॉरो जांच होनी चाहिए। उसके रिकॉर्ड है उसका कि 2 साल टर्मिनेट हुआ है वो अपने लॉ कॉलेज में बेस्ड ऑन दिस ड्रग्स, और आज भोपाल में इज अ नोन ड्रग एडिक्ट, एवरीबॉडी नोज। एंड ऑल दिस उसकी जांच नहीं हुई। ये सारी बातें आपको कब पता चली? अभी पता चली है हमें पहले कोई बताता नहीं था, बाद में ये अब्यूज करने लगा उसको। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेल प्लान मर्डर है। इसको हमें एज ए मर्डर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जो PM की रिपोर्ट्स हैं वो बहुत डाउटफुल है। इसलिए हम PM2 चाहते हैं, प्लीज हेल्प अस आउट। आपने देखा कि कितना बड़ा कैकस है। अगर ये कामयाब हो गए अपने हमें इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में, तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। Mr. Sharma, please stay on with us. Since you're talking about the postmortem report, let me just put things into context. Let me just break down the details for the benefit of our viewers as well. We've accessed Twisha Sharma's postmortem report, which has mentioned that her death was due to antemortem hanging, and she also had multiple antemortem injuries on other parts of the body, possibly by blunt force. So the postmortem report has taken note of injuries found on the body by blunt force. Is this the same postmortem findings that you're talking about, Mr. Sharma, जिसमें लिखा है कि हो सकता है blunt force? जी जी। Very correct. पर उन्होंने इसकी वर्डिंग्स को इस तरीके से घुमाया गया है, क्योंकि जैसे ये इन्होंने जो हैंगिंग दिखाई है, इसका कोई टेक्निकल होमिसाइडल होता है, तरह के 3 तरह की हैंगिंग होती है, वो क्लियर नहीं है। जो हैंगिंग में V शेप बनता है वो V नहीं बना हुआ है, कोई स्ट्रगलिंग मार्क्स नहीं है। इनको लाने से पहले बॉडी को धो दिया गया था ऐसा लगता है। उसका ब्लड आ रहा है उसके नेक से और राउंड शेप में आ रहा है। ये सारी चीजें डाउट कर रही हैं। उसकी बॉडी में कई जगह मार्क्स से पिटाई के वो मेंशन्ड है इसमें, उसमें मेंशन है कि एंटीमॉर्टम इंजरीज आर देयर इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पर उसने नहीं, रिपोर्ट में उन्होंने खाली कान का शो किया है, कोई डिस्क्राइब नहीं किया। इट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कि ये इंजरी यहाँ पर इंजरी है। हाँ, कोई ऐसा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, ये मेरा मतलब है। इसमें बहुत सारे डाउट्स आए इस पोस्टमार्टम में। दैट्स द रीजन। हाइट का बहुत बड़ा रीजन है इसमें हाइट डिक्लेयर जो की गई है वो एक्चुअल हाइट नहीं है लड़की की। ये बहुत बड़ा इसमें पॉइंट है। So you're saying someone has manipulated the postmortem report as well? Yes, correctly. Yes, correctly. We are very much in doubt. That's why we are looking for second opinion in AIIMS Delhi. What kind of? Okay, please finish your point. रोप भी इन्होंने जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन नहीं की गई है। आप देखो ना, फांसी का फंदा तक नहीं मिला है उसमें। जी। What kind of assistance are you seeking from the administration? जी, अभी हमारी सरकार से उम्मीद है कि हमें यहाँ से, जब इतने बड़े पावरफुल इन्फ्लुएंसर लोग हैं, आप देख रहे हैं जैसे मैंने बताया कि लोकायुक्त ही और सारे जजेस यहाँ पर, उनकी बहन यहाँ पर जो है डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्फ्लुएंसर लोग इनके यहाँ हैं। हमें यहाँ से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें केवल एक ही आशा है कि अगर इसको CJI अपने कंसिडरेशन में ले लें और अपनी अंडर SIT का गठन करके इसके इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो एक उम्मीद जाग सकती है हमारी, और ये PM2 हमारा जल्दी से जल्दी कराया जाए, यही हमारी आशा है। तो अब आप आगे क्या लीगल स्टेप्स लेंगे, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल की बात आप कह रहे थे? अभी देखिए ना, कल ही एंटिसिपेटरी बेल है और कल ही हमें ये अप्लाई करना है इस बॉडी की परमिशन के लिए। तो ये कैसा ये जुडिशरी में हमें फंसाया जा रहा है कि हमें बेटी के लिए न्याय नहीं मिल रहा है। अभी कल हम दोनों चीज करेंगे, एक जगह डायरी जाएगी, दूसरी जगह डायरी नहीं हो सकती। अगर हम ये चीज कर, देखिए ये जुडिशरी का खेल खेला जा रहा है हमारे साथ में। So you're saying that the family is
at the moment manipulating people who are part of the system as well? इनकी इतनी reach Yes. है, आपके हिसाब से इतनी reach और इतना influence है? yes. Everybody has accepted that हम लाचार हैं, हम ये आपको अगर न्याय चाहिए तो आपको केवल एक व्यक्ति न्याय दिला सकता है, वो CJI है या सुप्रीम कोर्ट है। आप देख लीजिए, इसके अलावा आपको न्याय की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यहाँ आपसे ये बात किसने कही? सारे लोग कर रहे हैं सर, जहां जहां हम जा रहे हैं वहां यही बात सुनने को आ रही है। Someone from the police? Did someone from the police पुलिस say से that? भी, पुलिस नहीं कह रही है, पुलिस ने तो आश्वासन दे रही है। पुलिस तो अपना काम आश्वासन देने का है। पुलिस का काम किसी चीज को मना करने का नहीं है, पर काम तो जो हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं ना सारे। आज मेरी बॉडी जो है वहां पर पड़ी हुई है, बॉडी रिलीज के लिए मेरे को कितना फाइट करना पड़ रहा है। जो होगी कि नहीं होगी पता नहीं। FIR आपने देख लिया कब लॉन्च हुई, अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ। गिरिबाला सिंह जी को बेल मिल गई जो एक काला इतिहास बट है। लेकिन ये सारे मॉर्टल रिमेन्स रिलीज न करने के पीछे की वजह आपको क्या बताई जा रही है? इज इट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन दैट यू हैव फाइल्ड फॉर अनदर पोस्टमार्टम? यस, हमारा अनदर पोस्टमार्टम का हमने जब PM2 के लिए इनको रिक्वेस्ट किया है तो पहले कमिश्नर ने ओके कर दिया था, बाद में जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया इन ग्राउंड्स पे कि ये इसकी परमिशन तो कोर्ट ही देगा आपको। ऑल राइट मिस्टर शर्मा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू एंड आई एम रियली सॉरी फॉर आस्किंग यू सो मेनी क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। That was Twisha Sharma's father, Navnidhi Sharma. The family alleges that it was a case of harassment and planned murder is what they are saying for dowry.